हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन असगर का सलाम। रोज़ सोचता हूँ कि मैं कोई अपोजिशन पर बात करूँ, पर क्या किया जाए। जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हुकूमत की तरफ से न्यूज़ बदल जाती है। आज भी रात को सोए थे, जब सुबह उठे तो पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़ गए। रात को ये खबर लेकर सोए थे कि इन्होंने बिजली बढ़ा दी। अब सोचने की ये बात है कि अपोजिशन पर क्या बात की जाए, क्योंकि अपोजिशन कैसी हो रही है। अपोजिशन शोर करती है, बात करती है, लेकिन उनको भी परवाह नहीं है इस चीज़ की कि गरीब आवाम, पाकिस्तान की आवाम किस हाल में है। वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जाते हैं, उनके वसाइल हैं, बिजनेस हैं, वो भी एक दिखावे की अपनी सियासत को चमकाते हैं। तो जो प्रॉपर जो काम करना चाहिए, अपोजिशन का जो काम है वो नहीं कर पाते, और हुकूमत जो दिल करता है वो करती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैंने ये कहा था कि ये हमारे बेचारे वज़ीर आज़म हैं, इनके बस में कोई चीज़ नहीं है। और ये एक हिस्ट्री बन रही है कि ओगरा जो रेट देती है उसमें हमेशा पिछली हुकूमतें भी और ये हुकूमत ने भी ऐसा ही किया, उसमें से कम रेट को बढ़ाया या फिर बढ़ाया ही नहीं। अब हम देख रहे हैं इस हुकूमत में बेचारे वज़ीर आज़म के साथ क्या हो रहा है। वो डबल करके बढ़ा दे के 5 रुपये कुछ पैसे रेट आया और इन्होंने 10.5 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में मैंने जो कहा था कि अगस्त 2022 तक ये अपनी हुकूमत पहले ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसी में इनकी बेहतरी है। क्योंकि जब अगर 23 तक ये जाते हैं वोट लेने के लिए, जो इनको अपोजिशन या इनके अपने दोस्त जो दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि 2023 का दोबारा इलेक्शन जीत सकें, तो उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि इमरान खान साहब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और अमल कुछ और होता है। तो यही होता है कि रेट अभी जैसे बढ़ा रहे हैं, यूटिलिटी सोर्स पर रेट बढ़ा दिए, गैस के, बिजली के और पेट्रोल डीजल फ्यूल के रेट बढ़ा दिए। इसी तरीके से हर जगह पर रेट बढ़ रहे हैं। तो जब हम इमरान खान साहब की कोई तकरीर सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, कहीं ये खिताब करते हैं, तो ऐसे लगता है कि इनसे काबिल कोई पाकिस्तान में बंदा नहीं है। अगर ये स्पोर्ट्स पे बात करेंगे तो इतने कॉम्पिटेंट होकर बात करते हैं कि इनसे बढ़कर कोई स्पोर्ट्स मैन पाकिस्तान में नहीं है। अगर ये सियासत पर बात करें तो ऐसी बात करते हैं कि इनसे बढ़कर कोई सियासतदान नहीं है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक इमरान खान साहब को दे दें, अपोजिशन के बारे में बात करनी हो तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बात करनी हो। तो मैं ये कहता हूँ ये लेक्चरर या वो मुकर्रर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। आप इनसे जब दलीलें सुनते हैं, जब बातें सुनते हैं, जब ये पूरी दुनिया की मिसालें देते हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान में भी आप इतनी ही तरक्की यानी आ जाएगी, या पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो मैं इनके बारे में ये क्या कहूँ कि प्रैक्टिकल नथिंग। और ये हर बात अपोजिशन पर डाल देते हैं, हर बात जो भी होती है। पिछली हुकूमतों ने ऐसा किया, पिछली हुकूमतों ने ऐसे कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। इमरान खान साहब, पीटीआई की हुकूमत, इनकी इत्तेहादियों की हुकूमत, आपको तकरीबन 3.25 साल हो रहे हैं। अब भी आप पिछली हुकूमतों में डाल रहे हैं। आपके 2.25 साल या 1.5 साल आपका बाकी रह गया, 5 साल के बाद भी यही कहेंगे। तो अगर आपसे यही बातें करनी है और कुछ नहीं होना, आपसे कुछ नहीं होना, तो फिर आप मुल्क व कौम की जान छोड़ दें और ये कहें जो मैंने कहा कि आप अगस्त 22 तक तो हुकूमत छोड़ ही देंगे, पहले ही जान छोड़ दें। आपकी इसमें बेहतरी है। हेल्प डे टीवी क्योंकि हेल्प डे पे काम कर रहा है, हेल्प के लिए काम कर, आपकी हम ये हेल्प कर रहे हैं, पहले आप चले जाएं, ताकि आप, क्योंकि आपके फैसले जो हो रहे हैं, आप अदारों के फैसले देखें, आप DGISI का फैसला देखें, और जो भी आप फैसला कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, या क्या कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन और अदारे क्या कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप इससे भी पहले चले जाएं। नहीं तो 1.5 साल आपके पास है, कुछ कर दें आवाम के लिए, कौम के लिए कर दें। सिर्फ हर बात, जैसे अभी
हमाद अजहर साहब ने कहा कि पिछली हुकूमतों की वजह से सब कुछ हुआ, तो आप छोड़ दें। आप अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हुकूमत छोड़ दें। आप क्यों डाल रहे हैं? 3 साल में भी यही हम सुनते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पिछली हुकूमतों ने। आपने क्या किया, क्या करेंगे? 5 साल के बाद भी यही करना है, तो फिर तो कोई बात नहीं है ये कि आप जितने बड़े दावे कर रहे थे, ये कर रहे थे, आप ओगरा से डबल रेट बढ़ा रहे हैं। आपके बंदे जब टीवी पे आते हैं, उनके चेहरे पर ज़रा भी परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं होती कि हम कौम के साथ क्या कर रहे हैं, गरीब आवाम के साथ क्या कर रहे थे, बल्कि उतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे होते हैं और इतने इतने बड़े दावे कर रहे होते हैं, और उनके चेहरे की जो हंसी होती है वो कौम के मुंह पर तमाचा है। वो उनको ताना मार रहे होते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, मर जाओ। आप कहते हैं घबराना नहीं, वाकई आप कौम को घबराना नहीं चाहिए, अब मर जाना चाहिए। आपने जो कौम का हाल कर दिया है, घबराना नहीं, कौम को मर जाना चाहिए। आप ये नया एक स्लोगन ले, घबराना नहीं, मर जाना बेहतर है। तो आपके बंदे जो आते हैं टीवी पर, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, वो इतनी बातें करते हैं, इतनी वो भी आपकी तरह कि वो भी इतनी दलीलें देते हैं, इतनी बातें करते हैं कि पाकिस्तान की दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। तो और वो उनके चेहरे जब देखते हैं, पशेमानी की दूर की बात, जब वो कोई अपोजिशन का बात करता है, एंकर बात करता है, तो आपके बंदे फ़ोन पकड़ते हैं, उस पर शुरू हो जाते हैं। यानी तनकीद भी सुनना नहीं शुरू, वो पसंद नहीं करते कि वो तनकीद सुन सके। वो खेलना शुरू कर, पता नहीं गेम को कौम की तो परवाह नहीं होती, गेम खेलना शुरू कर देते। जब उनका नाम आता है पीटीआई के बंदे का, हुकूमत का बंदा, हाँ, फिर वो वहीं से शुरू कर देते हैं। वाह, दूध की नहरें बहना शुरू हो गई। कुछ कौम का सोचें प्लीज़, मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, कौम की दरख्वास्त है, आप कौम के लिए कुछ कर दें। नहीं तो आप टीवी पे आके इन यानी कि मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता कि जो इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए, कि आपके चेहरे पे परेशानी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। परेशानी होनी चाहिए, नदामत होनी चाहिए, कुछ फीलिंग होनी चाहिए, कुछ एहसास होना चाहिए। लेकिन वो आपके बंदों पर कोई नहीं होता है। वो तो आते हैं और स्पोर्ट्स का जब उनकी बारी नहीं होती तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी टीम को भी ये कहें कि सीरियस लें, जो वो टॉक शो होते हैं उसको सीरियस लें और कौम के लिए कुछ करें। आप गरीब का नारा लगाते हैं, आप इंसानों का नारा लगाते हैं, आप गुर्बत ख़त्म करने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कौम मर रही है। इमरान खान साहब बहुत पीछे जा चुकी है, बहुत महंगाई हो चुकी है, एक एक चीज़ महंगी है, और आने वाले दिनों में कितनी होगी, आज से कितनी चीज़ें महंगी होंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी टीम को भी और उनको कहें टॉक शो में सीरियस रवैया इख्तियार करें और कुछ कौम के लिए के बारे में सोचें, कौम का सोचें, मुल्क का सोचें। अगर आपने 2023 का इलेक्शन लड़ना है या उससे पहले लड़ना है तो कौम के लिए के बारे में सोचना होगा। मैं ये कहता हूँ कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपसे कुछ हो तो रहा नहीं, लेकिन सोच आपकी अच्छी है। इसलिए हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप कुछ करें और तरक्की मुल्क की हो, कौम की बेहतरी हो, गुर्बत से निकलें, रोज़गार मिले, कारोबार मिले, और सिर्फ हम पाकिस्तान का सोचते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपकी हुकूमत को कामयाब करे। अगर आप खुद सीरियस होंगे तो तब ये मुमकिन होगा। खुदा हाफिज़।